Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 2, polynomials. Now first we need to know what is algebra. Algebra is that branch of mathematics which treats the relation of numbers. Algebra में हम numbers के relation के बारे में study करते हैं. In algebra, the number used are made up of letters of alphabets such as 3 plus x, 2xy, 9y plus a. यहाँ हम पढ़ते हैं बेटा कि किस तरीके से नंबर जो है वो अल्फ़ाबेट से रिलेट कर रहे हैं. अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें 3 प्लस एक्स, तो इसमें एक नंबर है 3, एक अल्फ़ाबेट है x और इन दोनों को रिलेट किया हुआ है प्लस ऑपरेशन से. सिमिलरली सेकंड में देखें 2 नंबर है x एंड y, दोनों के दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको रिलेट किया हुआ है विद द मल्टीप्लिकेशन साइन. एंड सिमिलरली थर्ड में भी हमने नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स को रिलेट किया हुआ है. तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. और अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स भी अपने आप में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं. दैट्स व्हाई आई कैन से दैट पॉलिनोमियल कम्स अंडर द अलजेब्रिक मैथमेटिक्स. पॉलिनोमियल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के अंडर आते हैं. नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. Students, constant are those symbols in the mathematics which have their fixed numerical values. जिनकी values कभी change ना हो और numerical values हमेशा same रहे, उन्हें हम कहते हैं constants. Like you can see here I have given few example 5 minus 9 7 upon 15. These are the normal numbers and their value will remain same throughout the question. In any situation their value can't be altered. इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. आई कैन नॉट से 5 इज इक्वल टू 2. ओके, 5 विल रिमेन 5 itself. So those symbols which have their same numerical value throughout the situation that are called constants. And variables की बात करें तो just opposite होते हैं ये constants के. Those symbols whose value changes according to the situation, जिनकी वैल्यू situation के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर जाए, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स. सो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जितने भी हम लोग के अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स में आते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो दैट किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ गई 5 एंड इन द अनदर क्वेश्चन इट कैन बी इक्वल टू -3/8. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और आई कैन से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब वैल्यू जिस सिंबल की वेरी कर जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल. So as a whole I can say constants are those whose numerical values are fixed and variables are those whose value changes according to the situation. Now next we need to understand what are algebraic expressions. Student, algebraic expression क्या होते हैं? collections होते हैं terms के जिन्हें हम plus and minus sign से separate करते हैं. Example देखिए आप 3x plus 5y. यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने plus से दो terms को separate किया हुआ है. नेक्स्ट देखिए 2x माइनस ए एक्स प्लस 7y, यहाँ हमने माइनस से एंड प्लस से तीन टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है. नेक्स्ट 37xyz, यहाँ बेटा एक ही टर्म है तो हमने उसको प्लस या माइनस से सेपरेट करने की नीड नहीं है हमें. सो टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो टर्म्स अपने आप में क्या हो गए, वेरियस पार्ट्स हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिन्हें हम प्लस एंड माइनस से सेपरेट करते हैं. इज इट? सो आप एग्जाम्पल से देखिए. फर्स्ट है 14xz प्लस 5y माइनस 3. यहाँ अगर फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में हम लोग का 3 टर्म्स है एंड सेकंड केस में हम लोग के 2 टर्म्स है ना. तो फर्स्ट केस में देखिए आप 14xz प्लस 5y माइनस 3 में जो पहली टर्म है वो है 14xz, सेकेंड टर्म है हम लोग की प्लस 5y एंड थर्ड टर्म है हम लोग की माइनस 3. सिमिलरली सेकंड वाले में देखिए आप, सेकंड में जो फर्स्ट टर्म है हम लोग की वो है 5ax एंड सेकंड जो टर्म है वो है माइनस का 2by. सो इस तरीके से हम लोग टर्म्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव कोफिशिएंट. एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म. एक टर्म का जो फैक्टर होगा वो रिमेनिंग टर्म्स का कोफिशिएंट हो जाता है. अब इसे एग्जाम्पल से समझिए बेटा. 7x अगर हम लें तो 7x में दो फैक्टर हैं, एक है 7 और एक है x. सो 7 किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, x का, एंड सिमिलरली x कोफिशिएंट हो जाएगा 7 का, बिकॉज इसमें 2 फैक्टर्स हैं. सो अगर मैं 7 ले रही हूँ एक फैक्टर तो रिमेनिंग टर्म हो गई x, तो 7 हो गया x का कोफिशिएंट. सिमिलरली x हो जाएगा 7 का कोफिशिएंट.
अब सेकंड एग्जांपल देखिए आप, यहाँ है हम लोग का -5xy। ये एक टर्म है, इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे हम लोग के, एक आएगा -5, एक आएगा x और एक आएगा y। तो अगर हम एक फैक्टर ले रहे हैं -5, तो रिमेनिंग टर्म्स कौन सी हो गई इसमें, xy। देयरफॉर -5 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ remaining terms, that is xy. That's why I have written here -5 is the coefficient of xy. Similarly, अगर मैं इसका सेकंड फैक्टर उठाती हूँ जिसे हम x कह रहे हैं, so x will be the coefficient of remaining terms. अगर आप यहाँ से x हटाएं तो remaining terms कौन सी हो जाएंगी बेटा, एक हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा y. So x is the coefficient of -5y. Similarly, अगर हम बात करें y की, तो y के remaining terms हो जाएंगी -5x. Therefore y is the coefficient of -5x. So as a whole हम ये बोलेंगे कि कोई भी फैक्टर अगर है टर्म में तो वो रिमेनिंग टर्म्स का कोफिशिएंट हो जाता है. ओके, नाउ पॉलिनोमियल्स. Polynomial, as you can see, I have written it with the use of 2 different column, poly and nomials. So poly here means many and nomial means parts, or I can say terms. So polynomial as a whole comprises of many terms, or I can say that an expression with one or more than one terms are called polynomial. ऐसे expressions जिसमें एक या एक से ज़्यादा terms होती हैं उन्हें हम कहते हैं polynomial. One more thing, in the polynomials variable are involved only non-negative whole number exponents. जो polynomial के variable होगा x, y, z, anyone, तो इसमें जो इनकी एक्सपोनेंट्स होती है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, साथ में होल नंबर होनी चाहिए. नॉन नेगेटिव मतलब कभी भी नेगेटिव ना हो, लाइक x टू द पावर -1, तो ये आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा. सो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, साथ में ये होल नंबर होनी चाहिए, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 ये सब चल सकते हैं, बट फ्रैक्शनल नंबर या फिर डेसिमल नंबर्स ये हमारे पावर में नहीं चलेंगे. So polynomial, I can say that expression with one or more than one term, and the power of the variable must be non-negative whole number. Now next are the types of polynomial on the basis of terms. So as you can see here that there are 3 types of polynomial. The first one is the monomial. Monomial are the polynomial that have the one term. ऐसे polynomial जिनमें सिर्फ एक term होती है उन्हें हम कहते हैं monomial. So here we have 3 examples. 7 having only one term, therefore it is a monomial. Similarly 4x is itself a monomial, and 3ab square is a one term, therefore it is a monomial. Now binomial, bi means 2 and nomial means terms. So the one with having 2 terms are called the binomial. So here you can see 4 plus x. So we have 2 terms here, therefore it is a binomial. Similarly 3xy minus x. It has 2 terms, therefore it is a binomial. Next, trinomial with the 3 terms. The polynomial with the 3 terms are called trinomial, as you can see here. Now, higher number of terms are also called the polynomial. So the expression having higher number of terms are also called polynomial. स्टूडेंट्स डू नॉट गेट कंफ्यूज. ऐसे नहीं है कि मोनोमियल 1 टर्म वाले को, बाइनोमियल 2 टर्म वाले को, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले को और मोर देन 3 हो गए तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. दे ऑल आर पॉलिनोमियल, बट स्पेसिफिक टर्म्स हमने दे दिए. जिसकी 1 टर्म है उसे मोनोमियल कह रहे हैं, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, और बाकी सभी को हम लोग इनको भी इंक्लूड करके हम लोग कहते हैं इन्हें पॉलिनोमियल्स. नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. स्टूडेंट्स, द एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स ओनली 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इंक्लूड हो, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. एज यू कैन सी इन द एग्जांपल्स लाइक 3x, 7z, -89a. यहाँ इसमें x वेरिएबल है, यहाँ z वेरिएबल है, यहाँ a वेरिएबल है, और सभी में एक ही वेरिएबल है. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल. सो बिल्कुल अपोजिट उसका, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, सॉरी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल. एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 21ab. तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम लोग के 2 वेरिएबल यूज है, एक a और एक b. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7x + 5y + 9z. यहाँ हम लोग के 3 वेरिएबल्स इंक्लूड है, 7x, y एंड z. सो बेसिकली जिसमें एक ही वेरिएबल है उसे हम पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल वाला कह रहे हैं, एंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो वो हो गया पॉलिनोमियल इन 2 और मोर
variables. Now next we have degree of polynomials. The largest power of the variable is called the degree of the polynomial. वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होगी उसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री कह देते हैं. लाइक हम दो केसेस में से समझेंगे, एक होगा वन वेरिएबल वाला और दूसरा होगा मोर देन वन वेरिएबल. सो एज यू कैन सी हियर पॉलिनोमियल विद द वन वेरिएबल. तो इस वाले पॉलिनोमियल की अगर बात करें 6xy x टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9. सो हाईएस्ट डिग्री अगर मैं देखूँ यहाँ पे अपने वेरिएबल की, वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो है 5. देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5. नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप 21x प्लस 6x क्यूब प्लस 7 प्लस x स्क्वायर. यहाँ हम लोग की x की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो है हम लोग की 3. देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3. नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐसे पॉलिनोमियल की जिसमें कि मोर देन वन वेरिएबल है. लाइक एज यू कैन सी हेयर हम लोग के दो वेरिएबल है, एक है x एंड एक है y. सो फर्स्ट टर्म की बात करूं अगर मैं 5xy क्यूब, तो यहाँ x की हम लोग की जो पावर है वो है 1 एंड y की जो पावर है वो है 3. तो टोटल जो पावर होगी इस वाले हम लोग के टर्म की वो होगी 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4. सिमिलरली इसकी अगर हम निकालें तो यहाँ हम लोग की x की पावर है 1 और यहाँ y की पावर भी है 1. सो 1 प्लस 1 2. तो इस टर्म की पावर कितनी हो गई 2. यहाँ इस टर्म की पावर हो जाएगी 2 बिकॉज y की पावर 2 तो 2. एंड 9 में हम लोग की जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी 0. x की पावर 0 हो सकता है, y की पावर 0, तो 0 इसकी क्या होगी डिग्री. सो ओवरऑल जो हम लोग देखें हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ है हम लोग का, जिसकी डिग्री कितनी आ रही है 4. देयरफॉर ओवरऑल जो डिग्री बन गई इस हम लोग के एक्सप्रेशन की वो आ गई 4. अब देखिए इस वाले में देखिए यहाँ हम लोग की टोटल पावर कितनी बनेगी 1 है x की एंड z की भी कितनी है 1. तो 1 प्लस 1 2. 10 में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर हो गई 0. यहाँ इस केस में देखिए z की पावर है 3, y की पावर है 1. 3 प्लस 1 कितना हो गया 4. नाउ लास्ट वाले में देखिए y की पावर 4 है तो 4 ही इसकी. तो डिग्री ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की 4. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वी हैव टू लर्न द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस में पॉलिनोमियल के टाइप्स. सो फर्स्ट अगर हम देखें कॉन्स्टेंट्स पॉलिनोमियल. सो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 0 तो उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लाइक एज यू कैन सी 2, 3 एंड 5. सो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 बिकॉज एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. यू ऑल नो दैट. एंड 2 इंटू 1 विल इक्वल टू 2. सो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है 0 है तो उनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. इसमें डिग्री होती है 1. जिनकी डिग्री 1 होगी उन्हें हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एज यू कैन सी यहाँ पर डिग्री कितनी आ जाएगी 2. यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 2. यहाँ भी डिग्री कितनी होगी 2. सो जिसकी डिग्री 2 है उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक. जिनकी डिग्री हो जाएगी 3 उन्हें कहते हैं क्यूबिक. एंड वन मोर हम लोग का है हम लोग की बुक में दैट इज जिनकी डिग्री 4 होती है उन्हें हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक. सो द पॉलिनोमियल विद द डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. The polynomial with the degree 1 is called linear polynomial. With degree 2 is called quadratic polynomial. With degree 3 is called cubic polynomial. And with degree 4 is called biquadratic polynomial. Students, this is our question number 1 of exercise 2.1. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? So here we have to tell that among these 5, which of them is polynomial in one variable. So students यहाँ वेरिएबल एक ही होना चाहिए और दूसरा चीज ये है हम ये भी चेक करेंगे साथ में कि पॉलिनोमियल है या नहीं एंड साथ में आपको रीजन भी देना है. तो चलिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. तो अगर आप यहाँ देखिए जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x. अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं आपको पता है पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें हम लोग की वन और मोर टर्म्स आए. एंड सेकेंड ये चीज होनी चाहिए कि जो वेरिएबल यूज है उसकी जो एक्सपोनेंट है जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव होल नंबर होनी चाहिए. तो बिल्कुल यहाँ अगर जो हम लोग देखें हम लोग का वेरिएबल यूज है x और x की पावर फर्स्ट टर्म में है 2 एंड सेकेंड टर्म में है 1 एंड जो थर्ड टर्म है उसमें पावर है 0. x टू द पावर 0 दैट मीन्स 1. सो अगर इस पार्ट की बात करें तो हाँ बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है
because the variable used here is x. तो रीजन आपको खुद से लिखना है बेटा, that yes it is a polynomial in one variable x. Now second part अगर आप देखें y square plus under root 2, तो यहाँ भी हम लोग का जो वेरिएबल यूज है वो एक ही है, दैट इज y. एंड अगर हम इसकी पावर की बात करें तो ये 2 जो है वो एक होल नंबर होता है. सो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दैट इज y. तो ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला, जिसमें कि वेरिएबल जो यूज है वो कौन सा है, y. चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट थर्ड, 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2. ना अगर आप इसमें देखें तो इसमें दो टर्म्स यूज हो रखी हैं, 3 रूट टी और दूसरी टर्म है हम लोग की टी अंडर रूट 2. तो 3 रूट टी की अगर मैं बात करूं तो रूट टी का बेटा मतलब होता है टी टू दी पावर 1/2. ना टी की पावर 1/2 है. आपको पता है वेरिएबल तो यहाँ एक ही यूज हो रखा है जिसे हम टी कहेंगे, बट ये क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसमें कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर होनी चाहिए. और आपको पता है 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो द आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because in the term 3 under root t the power of the variable used is not a whole number. जो पावर है हम लोग की वेरिएबल की वो एक होल नंबर नहीं है. चलिए ना फोर्थ पार्ट देखिए, y प्लस 2/y. वेरिएबल यहाँ भी y ही यूज हुआ है, बट अगर मैं इसके सेकेंड टर्म की बात करूँ 2/y, तो 2/y को बेटा हम लिख सकते हैं 2y टू द पावर -1. एंड आपको फिर से दिख रहा है यहाँ पे कि जो हम लोग का वेरिएबल यूज है यहाँ इसकी पावर क्या हो गई है, नेगेटिव. और पॉलिनोमियल में कंडीशन ये होती है कि पावर जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव होल नंबर होनी चाहिए. सो यहाँ तो नेगेटिव आ गई पावर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन द टर्म 2/y द पावर ऑफ द वेरिएबल यूज इज नॉट पॉजिटिव or it can be said that it is negative. Therefore, it is not a polynomial. Now, in the fifth case, you can see x to the power 10 plus y cube plus t to the power 15. So, अगर बात करेंगे polynomial है या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ जितने भी वेरिएबल यूज हैं ये सभी इनकी जो पावर्स हैं ये होल नंबर्स हैं, दैट इज 10, 3 एंड 50 होल नंबर्स होते हैं. तो सारी पावर जो है ये कैसी हैं, होल नंबर में है. बट वन कंडीशन हम लोग को और चेक करनी है कि ये वन वेरिएबल वाला ही होना चाहिए. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज हो रखे हैं, 3 यूज हो रखे हैं, x, y एंड t. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज it is not a polynomial in one variable because the variable used here are x, y and t. 3 वेरिएबल यूज हो रखे हैं, x, y and t. Now we will move to our question number 2. Now this is our question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. So we have to tell the coefficient of x square in these 4 parts. Now the first part is 2 plus x square plus x. स्टूडेंट्स कोफिशिएंट आपको क्या बताया गया था? कोफिशिएंट मैंने ये बताया था कि किसी टर्म का अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है तो आपको जिसकी भी कोफिशिएंट फाइंड करना है उसके अलावा जो पार्ट बचेगा उसे हम उसका कोफिशिएंट कह देंगे. लाइक हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है बेटा इस टर्म में. तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इस टर्म का वो क्या है, 1. बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स हम इसके आगे 1 लगा सकते हैं ना, 1x स्क्वायर. सो जो रिमेनिंग पार्ट है इस टर्म का वो क्या है, 1 है. therefore 1 is the coefficient of x square. पूरा लिखेंगे आप 1 is the coefficient of x square. now in the second part as you can see 2 minus x square plus x cube. सेम है यहाँ पे भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, बट ये 1 जो होगा ये माइनस के साइन के साथ होगा. therefore -1 is the coefficient of x square. now in the third case you can see x square के साथ जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो क्या है, pi/2. therefore pi/2 is the coefficient of x square in the part third. now fourth part में देखें बेटा तो x square की कोई टर्म ही नहीं है, isn't √2x minus x. तो इसे मैं अगर मॉडिफाई करूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, √2x minus 1 plus 0x square. because when 0 is multiplied by
any value, it will again give us 0. So there is no change in the value of under root 2x minus 1. So अब आप बता सकते हैं कि जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का वो क्या है यहाँ पे 0. Therefore आप लिखेंगे 0 is the coefficient of x square in part 4. Okay, now we are moving to our question number 3. Now here we have question number 3. Give one example each of the binomial of degree 35 and of monomial of degree 100. Students, you all know degree क्या होती है बेटा? Degree किसी भी polynomial का जो variable है उसकी जो highest power होती है उसे हम उसकी degree कह देते हैं. तो हमें ऐसे polynomial construct करने हैं यहाँ पे. पहले तो binomial construct करना है जिसमें कि degree होनी चाहिए 35. That means binomial वो होता है जिसके कितने टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है. और हमें उसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी रखनी है 35. रिमेंबर स्टूडेंट, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट यूनिक. जरूरी नहीं जो आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ आप भी वही लिखें, बिकॉज आप कोई से भी ऐसे 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसकी डिग्री 35 हो. So I am writing here, for example, x to the power 35 because I have to keep the highest power as 35. So x to the power 35 plus 2x. So as you can see, it consists 2 terms, x to the power 35 and 2x, and with the highest degree 35. Now we have to construct a monomial, with and monomial are those which have 1 term in it, and the degree must be the highest degree will be 100. So I can write it as x to the power 100 because I have to take only 1 term here, and the power of that variable must be 100. So x to the power 100 is a monomial with degree 100. Now this is our question number 4. Write the degree of each of the following polynomial. And in this question we have 4 parts. I am doing 2 for you. The remaining 2 you have to do on your own. Now the first part is 5x cube plus 4x square plus 7x. As you know, degree is the highest power of the variable in the polynomial. So as you can see, the term that having the highest power of the variable x is 5x cube, and the degree of this polynomial is 3 because the highest power is 3. Therefore, the degree of this polynomial is 3. आप कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3. नाउ अब बात करते हैं पार्ट 4 की. और पार्ट 4 में सिर्फ एक ही टर्म दे रखी है 3, और हमें बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है. स्टूडेंट्स, एज यू नो, मैंने आपको बताया था जो डिग्री के बेसिस पे 4 टाइप के, मैंने आपको बताए थे 5 टाइप्स के सॉरी पॉलिनोमियल. द फर्स्ट वन वाज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, एंड आफ्टर दैट बाई क्वाड्रेटिक मैंने बताया था. तो उसमें से जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था मैंने आपको बताया था कि ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 0. सो दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, बिकॉज वी कैन राइट 3 as 3x to the power 0 because x to the power 0 is equal to 1. So 3 into 1 is 3. Therefore the degree of the polynomial 3 is 0. आप लिखेंगे ऐसे, this is a constant polynomial, so the degree of the constant polynomial is always 0. Degree is 0. Okay. Now we are moving to the question number 5. Here we have question number 5. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. Now you know the linear polynomial is the one which having a degree 1, and quadratic having degree 2, and cubic is the polynomial which have degree 3. So I have done here the first and the fourth part. You have to do rest on your own. In the first part you can see that it is a quadratic polynomial because the highest degree is 2, therefore it is a quadratic polynomial. In the fourth part you can see the degree of the highest degree of x is 1, therefore it is linear polynomial. So you have to write the statement also that like जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए x square plus x is a quadratic polynomial as its degree is 2. So in this way you have to write the complete statement of all the parts. Now we are starting our exercise 2.2, and the question number 1 is find the value of polynomial 5x minus 4x square plus
3 at, and the first part is x is equal to 0. So as you have given the common polynomial, that is 5x minus 4x square plus 3, and we have in here 3 parts, and I am doing the part 1 for you and rest you have to do on your own. So as you can see, the polynomial px, we can write polynomial as p with variable x. So polynomial px is 5x minus 4x square plus 3, and in the part 1 it is given the value of x is 0. So we can write it as, for x we can write 0 because we have to put the value of x in our polynomial. So p0 is equal to, now we have to put our value in the polynomial. So p5, and in the place of x we have to write 0 minus 4, again 0 to the power 2 plus 3. And you know when 0 is multiplied with any number, it will give us 0 again. So 5 when multiplied by 0, 0, minus 0 square is 0 again, and 4 when multiplied by 0, it will give us 0, and plus 3. Now 0 minus 0 plus 3 is equal to 3. Therefore, P0, the polynomial with x is equal to 0 is equal to 3. And in the same way you have to do the rest parts. Now this is our question number 2. Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomial. And I am doing here the second part for you. So as you can see, the polynomial with variable t is given to us 2 plus t plus 2t square plus minus t cube. So we have to first find P0. So now we have to put 0 in place of t everywhere. So 2 plus 0 plus 2, 0 square minus 0 cube. As you can see, 2 plus 0, 0 when multiplied by 2, it will again give us 0, and here again minus 0. So the answer will be 2. In the same way we have to find P1. Now we have to put 1 in place of t. So 2 plus 1 plus 2, 1 square minus 1 cube. Now 2 plus 1 plus 2 into 1 square will give us 2 minus 1. Plus 1 minus 1 will cancel each other, and 2 plus 2 will be equal to 4. So P1 is equal to 4. Now we have to find P2. I am finding it here. See, there is no space. So P2, we have to place 2 in place of t. Therefore 2 plus, again in place of t we have to put 2 plus 2, 2 square minus 2 cube. Now 2 plus 2 plus 2 square will give us 4, and 4 when multiplied by 2 it will give us 8, minus 2 to the 2 cube. 2 into 2 into 2, that means 8. Now plus 8 and minus 8 again cancel each other. 2 plus 2 will give us 4. Therefore P1 will be equal to 2, and P0 is equal to 2, P1 will be equal to 4, and P2 is equal to 4 again. So in this way you have to do all the remaining parts. Now that's all for today, students. We will continue our exercise 2.2 in our next video. Till then, take care.